अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण। आइए 5 श्लोकों का आज पाठ कर लेते हैं। श्लोक संख्या 11 से 16 तक आप लोग दोहराइएगा। अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढा अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघासामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः मोघज्ञानः विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो भजन्त्यन्यन्मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन तत्त्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम्। भगवत कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय कर पा रहे हैं। थोड़ा चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य लोग हैं, यहाँ विद्वान लोग हैं, चिंतनशील लोग हैं, सभी को नमन है। भगवत गीता जीवन का अमृत है। अब उसको दुहा कैसे जाए। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। तो उपनिषदों से भगवान ने एक दुग्ध ले लिया और उसको गीता में दे दिया, लेकिन अब उस दुग्ध का पान कैसे किया जाए। तो यह जो पान है ये गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से, संतों के मुखों से, विद्वानों के वचन से, अनुभवी संतों के
वाणी से ही इसका रसपान किया जाता है। जब हम गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा से जुड़ते हैं, तब मानो अनादि वैदिक परंपरा से जुड़ते हैं और जो श्रुतियों का तात्पर्य है, जीवन का जो महत उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसकी ओर हम उन्मुख होते हैं और शनै शनै हमारे जीवन में सात्विक सुखों का आविर्भाव होना प्रारंभ होता है। जीवन में धीरे धीरे सदाचार का, संयम का, चिंतन का सुख मिलने लगता है, उपरामता का सुख मिलने लगता है, अहंकार की पीड़ाएं कम होने लगती हैं, ममता के जो बंधन हैं वो थोड़ा शिथिल पड़ने लगते हैं और मानो जैसे एक पंछी जो है अनादिकाल से पिंजरे में बंद है, अब उसको उड़ने का मार्ग दिखाई देने लगा। एक उन्मुक्त आकाश में एक विहंग जो है, एक पक्षी जैसे स्वतंत्र गमन करता है, ऐसे अनादि अविद्या के बंधन से हम नाना शरीर रूपी पिंजरों में बंधे हुए मानो फड़फड़ा से रहे हों। तब हमें कोई द्वार दिखाई दे जाता है जहाँ से उस उन्मुक्त आकाश का दर्शन होता है, जहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, जहाँ कोई सीमा नहीं है, जहाँ कोई बंधन नहीं है। वही अनंत का बोध है। परमात्मा का जो समझ है, परमात्मा का जो ज्ञान है, जो उस अनंत का बोध है, वो हमें अनंत कर देता है, हमारी सीमाएं तोड़ देता है, हमारी क्षुद्रताओं को खत्म कर देता है। और ये सब सिर्फ हमारी बुद्धि में एक परिवर्तन होता है। यह जो बुद्धि है, यही हमारे दुख का, यही हमारे सुख का, यही हमारे बंधन का, यही हमारी मुक्ति का कारण है। बस ये उस बुद्धि में एक परिवर्तन होता है और जीवन बदल जाता है। समझ बदलती है और जीवन बदल जाता है। इस पर आपका शायद ध्यान गया होगा। हमको लगता है कि परिस्थितियां बदलती हैं तो जीवन बदलता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जब हमारी बुद्धि बदलती है तब हमारा जीवन बदलता है। परिस्थितियां तो जीवन में बदल ही रही हैं, नित्य परिवर्तनशील हैं। अब मान लीजिए यह शरीर है और इसको अपनी यात्रा के क्रम में वृद्ध होना है और इसका विसर्जन होना है। ये तो एक परिस्थिति है, वो हर देहधारी के सामने आने वाली है, आती है। लेकिन अगर बुद्धि में ये समझ आ जाए कि मेरा जन्म और मरण तो है ही नहीं, तो बुद्धि की ये समझ हमको वृद्धावस्था के दुख से और मरण के भय से मुक्त कर देती है। बदला क्या? शरीर क्या बदलना रुक गया? नहीं, संसार जिस गति से चलता है वैसे ही चलता रहेगा। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रवाह जिस गति से चलता है, जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा। केवल हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है और सब कुछ बदल जाता है। मान लीजिए हमारा अपमान हुआ, कहीं हमारी निंदा हुई तो बड़ी पीड़ा हुई, और इतनी पीड़ा हुई कि हमने निंदा करने वाले से वैर ठान लिया, उसका अहित चिंतन करने लगे, उससे बदला लेने की बात सोचने लगे, उसका अकल्याण कैसे हो ऐसी प्रार्थना करने लगे। लेकिन एक बुद्धि ऐसी है कि जब अपमान हुआ तो उसने विचार किया, और अगर उसको ये सही लगा कि मेरा अपमान या निंदा सही हुई है तो प्रसन्न हो गया कि ये तो भगवान ने हमको मेरा दर्पण दिखा दिया, मैं गलत था और किसी ने निंदा करके हमको ठीक कर दिया। या निंदा करने वाला मेरे परमात्मा का ही स्वरूप था, एक दिन माला पहना गया, दूसरे दिन निंदा कर गया। तो अब आप बताओ, उस निंदा से जनित जो द्वेष है वो एक क्षण के लिए भी ऐसी बुद्धि को प्रभावित नहीं कर सकता जिसके मन में ये समझ बनी हुई है।
तो कहना मैं ये चाहता हूँ, गीता जी क्या करती है, शास्त्र क्या करते हैं, भगवान की वाणी क्या करती है, हमारी बुद्धि को ठीक करती है। अध्यात्म शास्त्र का प्रयोजन ही यही है कि वो हमारी बुद्धि को ठीक करता जाए। ऐसे ही जगत के संबंध में हमारी क्या समझ है, परमात्मा के संबंध में हमारी क्या समझ है, और इस समझ में जब सुधार होता जाता है तो बात बनती जाती है। देखो, जैसे जैसे ऐश्वर्य का ज्ञान होता है वैसे वैसे जीवन में प्रेम बढ़ता है। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। जब कोई छोटी वस्तु होती है और जब हम उसको मेरा कहते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति भी उसको मेरा कहे तो दोनों में झगड़ा हो जाता है ना। मान लीजिए मेरा घर है और किसी दूसरे ने आके कह दिया ये मेरा घर है, तो मुकदमाबाजी हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। ये कैसे मेरे घर को मेरा घर बोल रहा है, अपना घर बोल रहा है। तो एक छोटी वस्तु है जिसको दो लोगों ने मेरा कहा तो उसमें झगड़ा हो गया। अच्छा, ये देश हमारा है, ये मेरा देश है। एक व्यक्ति ने कहा ये मेरा देश है, दूसरे ने कहा मेरा देश है, तो दोनों में झगड़ा होता है कि प्रेम होता है? दोनों में प्रेम हो जाता है। बात वहां भी मेरे की ही है, लेकिन वो मेरा थोड़ा बड़ा हो गया। और जब मेरा बड़ा हो जाता है तो उसको मेरा कहने वालों के बीच में प्रेम हो जाता है, झगड़ा नहीं होता है। लेकिन अब यहां भी ये इतना बड़ा तो नहीं है। कोई पाकिस्तानी और चाइनीज आके बोल दिए मेरा देश, तो पटके ही दोगे उठा के। आज की परिस्थिति में तो पटके ही दोगे। अच्छा, बड़ा आया मेरा देश बोलता है। अब देखो वहां भी झगड़ा हो गया ना, मेरा यहां छोटा पड़ गया। आज तक कभी आपने सुना कि ये मेरे भगवान है और मेरे भगवान है और दोनों में झगड़ा हुआ हो? पूरी दुनिया में सब लोग मेरा भगवान बोलते हैं, लेकिन कभी मेरा भगवान बोलने वालों में झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अनंत है। जैसे जैसे वस्तु विराट होती जाती है, अनंत होती जाती है, उसकी महिमा बढ़ती जाती है, उसके प्रेमियों की संख्या भी बढ़ती जाती है और ममता का बंधन बड़ा होता जाता है। ध्यान रखना, टूटता नहीं है, ममता बड़ी हो जाती है और बड़ी ममता छोटी ममता को पी जाती है। भक्ति का सिद्धांत यही है, मेरे भगवान की बनाई हुई दुनिया, ठीक है, तो उसकी ममता इतनी बड़ी हो गई कि अब उसको किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रेमियों की संख्या बढ़ जाती है और जितना बड़ा जिसका ऐश्वर्य होता है उसके प्रेमी उतने बड़े होते हैं। और परमात्मा तो अनंत है, तो अनंत परमात्मा के प्रेमी भी क्या होंगे? अनंत होंगे। इसलिए सारी सृष्टि प्रभु से जाने अनजाने में प्रेम करती है कि नहीं करती? चाहे जाने चाहे न जाने, लेकिन हम उस परमात्मा से किसी न किसी रूप में प्रेम करते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, समर्पित होते हैं। तो ईश्वर को जब हम छोटा समझते हैं तो वहां भी झगड़ा खड़ा कर लेते हैं। वही समझ को गीता जी में भगवान सुधार रहे। मत्स्थानि सर्व भूतानि, यह सारी सृष्टि मुझ में निवास करती है अर्जुन। माने इस पूरी सृष्टि का एक अखंड मालिक मैं हूं, ये पूरी सृष्टि मेरी है। अब इतनी बड़ी ममता है भगवान की, इसलिए भगवान को किसी से राग नहीं और किसी से द्वेष नहीं। सारी सृष्टि उनकी है। तो यह सृष्टि जिसमें हम निवास कर रहे हैं, इसका एक मालिक है ना। और उस मालिक से जब हमारा संबंध बनता है तो बात बेहतर होती है।
लेकिन अब यहाँ एक सीमा और है, इस सीमा को भी तोड़ रहे हैं। बोले ये सृष्टि मेरी है, ठीक है, और फिर अगले में बोल दिया न च मत्स्थानी भूतानि, ये सृष्टि मेरी नहीं है, मुझ में निवास नहीं करती है। अब इनकी कोई बहुत दार्शनिक व्याख्या तो हम लोग अभी यहाँ नहीं करने बैठे हैं, इस पर बड़े चिंतन हुए हैं, मीमांसाएं हुई हैं। भगवान के इन वचनों का अर्थ कैसे निकाला जाए, तो क्या कहना चाहते हैं भगवान? ये दो विरोधी से वाक्य बोल के भगवान संदेश क्या देना चाहते हैं यहाँ पर? यह सृष्टि मुझ में निवास करती है, और अर्जुन फिर यह सृष्टि मुझ में निवास नहीं भी करती है। तो संदेश क्या है? संदेश दार्शनिक तथ्य के आधार पर तो चर्चा चलो अभी नहीं होगी, लेकिन सीधा सीधा जानते हो क्या संदेश है? बड़ा सिंपल वाला, ये जगत एक नौटंकी है। इसका जो तात्पर्य अर्थ निकलेगा ना, जगत क्या है? एक नौटंकी है, तमाशा है। आयो पेखन जगत तमाशा। नानक बाबा कहते हैं मैं इस संसार में क्यों आया? बोले तुम्हारा तमाशा देखने आया हूं। अब ये ज्ञानी की दृष्टि है, एक संत की दृष्टि है कि वो तमाशा देखने आया है। और आप तमाशा चाहे जैसा हो, आनंद देता है कि नहीं देता? चाहे उस तमाशे में मारकाट हो रही हो, चाहे उस तमाशे में फूल बरस रहे हो, चाहे पूजाएं हो रही हो, चाहे युद्ध हो रहा हो, हर तमाशा आनंद देता है। तो संतों की दृष्टि क्या है? मैं जगत का तमाशा देखने आया। तो यहाँ जो भगवान बात कह रहे हैं उसका तात्पर्य अर्थ यही है। क्यों? थोड़ा सा छूने की कोशिश करता हूं। जैसे एक परिणाम होता है, कार्य और कारण आपने सुना होगा, कारण से कार्य पैदा होता है। तो एक परिणामवाद है, एक विवर्तवाद है। परिणामवाद क्या है? जब एक वस्तु अपने पूर्व रूप का परित्याग करके किसी नए रूप को धारण कर ले, उसको बोलते हैं परिणाम। जैसे दूध है ना, अब दूध में आपने थोड़ा सा दही डाला तो सुबह तक वो दूध क्या हो गया? दही बन गया। तो ये है दूध का परिणाम, दही हो गया। क्योंकि जब वो दही हुआ तब अब उसमें दूध का कोई गुण बचा नहीं है, यद्यपि वो दूध ही, लेकिन निमित्त से वो दही हो गया, उसका दुग्धपना खत्म हो गया और वो दही बन गया। इसको बोलते हैं परिणाम। अब हम जब कहते हैं कि ये ईश्वर जगत बन गया, तो अगर ईश्वर में परिणाम होगा तो आप बताओ, ईश्वर अगर जगत बन गया तो ईश्वर तो खत्म हो गया। दूध खत्म होके तो दही बनता है ना, तो ईश्वर खत्म होके जगत बन गया क्या? अगर ईश्वर खत्म होके जगत बन गया तब तो मामला बिल्कुल ही उल्टा पलटा हो गया। फिर तो कोई ईश्वर रहा ही नहीं, वो तो जगत ही बन गया। तो ईश्वर कारण है इस जगत का, ठीक है। तो बोले परिणाम से तो नहीं हो सकता। तो ईश्वर में परिणाम नहीं हुआ तो फिर वो जगत कैसे बना? बोले दूसरा है विवर्तवाद। विवर्तवाद का मतलब होता है वस्तु अपने ही रूप में रहती है, उसमें किंचित परिवर्तन नहीं होता और वो दूसरी दिखाई देने लगती है। इसको बोलते हैं विवर्त। जैसे वही प्रसिद्ध दृष्टांत है वेदांतियों के पास। रस्सी में दिखा सांप। अब उस सर्प का कारण क्या है? रस्सी। किस मसाले से वो सर्प बना है जो दिखाई दे रहा है? रस्सी तो है। अब रस्सी रस्सी ही रही, लेकिन सर्प के रूप में दिखाई देने लगी। वहां भी परिणाम हो रहा है, रस्सी का दर्शन नहीं हो रहा, परिणाम वहां भी हो गया। रस्सी वहां सर्प बन गई जैसे मानो, लेकिन वास्तविकता ये है कि रस्सी रस्सी ही रहते हुए सर्प बन गई। इसको बोलते हैं विवर्त।
और जब ऐसा होता है तो उस सर्प को हम कहते हैं ये भ्रम है। जब रस्सी में सर्प का दर्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं ये भ्रम है। अब ईश्वर में परिणाम नहीं हो सकता तो फिर ईश्वर में क्या हुआ होगा? ईश्वर ईश्वर रहते हुए ही क्या बन गया? जगत बन गया। तो जगत किस कोटि में जाएगा? इसीलिए नौटंकी कहा था हमने। ये जबरदस्त नौटंकी है। और जब हम भ्रम को भ्रम समझ लेंगे तब वहां कुछ भी हो रहा हो कुछ फर्क पड़ेगा? तो ये दृष्टि भगवान यहाँ बुद्धि में डालना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जरा इस जगत की वास्तविकता देखो। तभी दो विरोधी वाक्य हैं कि जगत मुझ में निवास करता भी है और जगत मुझ में निवास नहीं भी करता है। रस्सी क्या कहेगी? ये सर्प मुझ में निवास करता भी है, और फिर कहेगी निवास नहीं भी करता, क्योंकि वो है ही नहीं, तो निवास क्या करेगा? तो ये दो वाक्य बोलने पड़ते हैं। तो अगर यह तात्पर्य भगवान सिद्ध कराना चाहते हैं तो उसका अगला परिणाम बोले, अगला परिणाम ये है कि मैं इस शरीर में रहते हुए भी शरीर में रहता नहीं हूं। मैं दुखी होते हुए भी दुखी होता नहीं हूं और सुखी होते हुए भी सुखी होता नहीं। अब अगर कोई बुद्धि अगर इस ज्ञान को छू ले तो मुक्त हो गया कि नहीं हो गया? मुक्ति को किसी सातवें आसमान की पिटारी में बिठा के मत रखना कि मरने के बाद और वहां उस लोक में जाएंगे। वो मुक्ति नहीं है, वो विषय भोग का परिवर्तन है। विषय भोगने की दिव्यतम इच्छा का नाम स्वर्ग होता है, ठीक है। और इसीलिए सभी के स्वर्ग में जितने सुख हमने भोगे हैं उसके सबसे उत्कृष्ट रूपों का वर्णन है कि नहीं है? जो विषय यहाँ भोगते हैं उसके उत्कृष्ट सुखों का वर्णन है। बोले कभी बूढ़े नहीं होगे, ठीक है, विषय भोग की सामर्थ्य कभी खत्म नहीं होगी, विषय भी कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। और जब स्वर्ग का वर्णन आता है तो मन लुब्ध हो जाता है, ठीक। लेकिन आप ध्यान देना, वो है क्या? केवल विषय विलासिता का विस्तार है और कुछ नहीं है। मुक्ति क्या है? मुक्ति ये है, भूत भ्रत न च भूतस्थो, अगला वाक्य है, भूत भ्रत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। मैं सारी सृष्टि का पालन करता हूं, भूत भ्रत हूं मैं, लेकिन न भूतस्था, उसमें स्थित नहीं। पालन में सबका कर रहा हूं लेकिन उसमें स्थित नहीं हूं। बोले कैसे पालन कर रहे हो? बोले वो तुम्हारी दृष्टि से पालन कर रहा हूं। हम लोग पालन का मतलब क्या समझते हैं? पालन का मतलब ये समझते हैं कि जैसे बच्चे को ना हम बड़ा पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, माने हम उसकी सारी सुरक्षा का, सारी इच्छाओं का, उसके स्वास्थ्य का, उसकी शिक्षा का, उसकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, उसका नाम बोलते हैं कि हम पालन कर रहे हैं। और अगर हम इसको ठीक से कर पाते हैं तब हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने अपने बच्चे का लालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से किया, इसको हमने संस्कार दिए, इसको हमने शिक्षा दी, इसको हमने ज्ञान दिया, और हम संतुष्ट होते हैं कि हमने पालन किया। यही उम्मीद हम भगवान से रखते हैं। जब वो कहते हैं मैं तुम्हारा पालन करता हूं, तब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारा पालन भी कैसे करो, जैसे बच्चा का पालन उसकी माँ करती है। और यहां गणित थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं? बोले भगवान वैसे पालन कई बार करते, दिखाई नहीं देते। हमें चाहिए कुछ, दे देते हैं कुछ, मांगो कुछ, मिलता है कुछ। वो गणित कई बार लगता नहीं तो हमें लगता है कि भगवान हमारा पालन कर नहीं रहे ठीक से,
और भगवान यहाँ घोषणा किए जा रहे हैं, भूत भृत, मैं ही सबका उत्पादन करता हूँ और मैं ही सबका पालन करता हूँ। तो पहले तो ये दृष्टि देखिए ध्यान से, यह जो हमको शरीर मिला है, यह शरीर क्षण मात्र के लिए भी जीवित नहीं रह सकता अगर श्वास लेने के लिए वायु ना हो, खाने के लिए अन्न ना हो, पीने के लिए पानी ना हो। तो इस शरीर का पालन कौन कर रहा है? अन्नमय कोश का पालन अन्न से होता है, प्राणमय कोश का पालन वायु से होता है। ठीक है, तो इस शरीर का नित्य निरंतर पालन हो रहा है। क्षण मात्र के लिए भी ये टिक नहीं सकता अगर भगवान ने इसकी बाहर पूरी व्यवस्था न बनाई हो। तो हमारे गोवर्धन पीठाधीश्वर जी, शंकराचार्य जी बड़ी सुंदर एक बात बोले कि तुम्हारी जो जरूरत है ना, वो पैदा तभी होगी जब वो समष्टि में उपलब्ध होगी। माने अगर हमको प्यास लगती है तो ये बात तय है कि बाहर पानी होगा। ठीक, अगर बाहर पीने के लिए पानी ना हो तो कभी प्यास लगेगी नहीं। ये नियम है सृष्टि का। जीवन में जो भी इच्छा पैदा होगी वह वस्तु इस समष्टि में कहीं ना कहीं जरूर होगी, नहीं तो वह इच्छा पैदा हो नहीं सकती। कि बड़ा काट्य सुंदर नियम है। हमें भूख लगती है, सृष्टि में भोजन है। ठीक है, हमें श्वास लेने की जरूरत है, समष्टि में वायु है। हमें देखने की जरूरत है, उसके देवता सूर्य भगवान का प्रकाश उपलब्ध है। ऐसी कोई जरूरत पैदा नहीं कर सकते आप जो समष्टि में ना हो। जरा इसी नियम को थोड़ा और आगे बढ़ा लो। अगर हमको भगवान से मिलने की इच्छा है तो इसका मतलब भगवान मिलते हैं। ठीक है, ये नियम है। अगर हमको इच्छा है तो इच्छा तभी होगी जब उसकी पूर्ति होना संभव है। और अगर किसी को मुक्त होने की इच्छा है तो इसका मतलब मुक्ति है। अब आपको बताएं नरक किसको कहते हैं? बड़ी सीधी सी परिभाषा है नरक की एक। जो हम चाहें वो हमको मिलेगा, बस नरक हो गया। उतनी देर नरक ही है, और क्या है। बड़ी तीव्र इच्छा हो और वस्तु न मिल रही हो तो नरक जैसा अनुभव है। और जो वस्तु जब चाहें अलादीन के जिन्न की तरह उपस्थित होती जाए तो स्वर्ग है। हर संकल्प पूरा हो गया, स्वर्ग जैसा जीवन है। हर संकल्प छिन्न भिन्न होता जाए तो बड़ा गड़बड़ जीवन है। तो जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब हमको लगता है प्रभु हमारा पालन नहीं कर रहा है, और तब हम शिकायत लेके पहुंच जाते हैं। जरा यहां भक्त को सुधार कर लेना चाहिए। और मजेदार बात जानते हैं क्या है? जब सारी इच्छाओं की, अगर आप केवल एक हफ्ते की इच्छाएं, 1 वीक में जितनी मन में इच्छाएं संकल्प उठती हैं आप नोट कर लो, और उसके बाद खुद ही देखोगे तो पगला जाओगे कि कहां से शुरू करें। हाँ, सुबह उठे और बढ़िया अखबार पढ़ा, कुछ ऐसा दुस्संग कह लो या कुछ ऐसी वार्ता हुई, धन संबंधी वार्ता हुई, विषय संबंधी वार्ता हुई। अच्छा भाई वहाँ प्लॉट खरीदना चाहिए, रेट बढ़ेंगे, पूरा बुद्धि उधर घूम गई और सारा दिन जो उस पर घूमते रहे। और भगवान से पुष्प भी चढ़ाया है, हनुमान जी से मनौती भी मांगाए, प्लॉट मिल जाएगा तो 20 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ठीक है, वो सब हो गया शाम तक। और शाम तक लगते लगते लगा कि जरा ये बजट से बड़ी बाहर की चीज है, लगता है हो नहीं पाएगी। और गलती से या सौभाग्य से किसी सत्संग में पहुंच गए, और सत्संग में हो रही थी वैराग्य की बात, और मन को लग गई अच्छी। तो उस समय मन में क्या आया? अरे छोड़ो, दुनिया तो सब बेकार है, भगवान ने सब दे तो रखा ही है।
अब आपने देखो दूसरी इच्छा कर ली। अभी हनुमान जी पूरी करने की प्लानिंग ही कर रहे थे कि आपने उनसे क्या कह दिया, अरे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपने जो दिया बहुत अच्छा। तो प्रोसेस वही रुक गया। अब ऐसी अंतर विरोधी हजारों इच्छाएं जब आप खड़ी करते हो तो नेचर क्या करेगी, भगवान क्या करेंगे? ये तो भगवान इतने करुणालय वरुणालय कि सबको एडजस्ट करके बारी बारी से देते रहते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा शब्द है वहां, जो इच्छा करी हो मन माई, वो मुक्ति और भक्ति की नहीं, जो इच्छा करी हो मन माई भगवान के प्रसाद से उपलब्ध है। तो एक काम तो सावधानी से करना चाहिए, क्या? कोई एक इच्छा को बलवान बना के रखना चाहिए और उसकी विरोधी इच्छाओं को दबाना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर संसार चाहिए तो शिद्दत से संसार मांगो, और जब तक मिल न जाए चैन से न बैठो। तो कम से कम मिल के छूट तो जाएगा उसकी असलियत तो समझ में आ जाएगी। थोड़ी देर संसारी और थोड़ी देर वैरागी वाला मामला ठीक नहीं है, ये कंफ्यूजन वाला मामला है नेचर में। प्रभु को दोष नहीं देना। भगवान तो हमारी हर इच्छा को अपनी गोद में लेके पूरा करने के लिए तैयार हैं। अरे हिरण्यकशिपु कहता है मुझे वरदान दो, मैं विष्णु को मारूंगा, और ब्रह्मा जी ने कहा जाओ ले वरदान, मारो जाके। अब तो भगवान ही अपने को मारने के लिए शक्ति दिए पड़े उसको, इसको पालन नहीं कहोगे आप। लेकिन तमाशा, अब इसीलिए मैं नौटंकी बोला था, हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया कि तुम इतने शक्तिशाली हो जाओ कि त्रिलोकी में हाहाकार मचा दो, और उसी के घर में प्रहलाद को भेज दिया। वहीं खड़ा है प्रतिद्वंदी सामने दोनों के बीच में क्या युद्ध हुआ गरज कर पूछता है हिरण्यकशिपु, अरे प्रहलाद चिढ़ के तुम किसके बल से बलवान हो के मेरे सामने निर्भय खड़े हो? सारी सृष्टि कांपती है, थरथर इंद्रादि देव भाग जाते हैं, विष्णु हमारे सामने नहीं आया आज तक, तुम इतने निर्भय और निश्चिंत किसके बल से खड़े हो? तो प्रहलाद जी का उत्तर क्या था? पिताश्री, जिसके बल से आप गरज रहे हो ये भागवत जी का उत्तर है ना? जिसके बल से आप गरज रहे हो बलवान होके, उसी के बल से बलवान होके मैं आपके सामने निश्चिंत खड़ा हूं। तो आप देखो जगत क्या है ना, मूल उस पर पहुंचोगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तब गाली खाने में भी मजा आएगा और माला पहनने में भी, दोनों में सुख होएगा। सही कह रहा हूं। कोई चीज फिर आपके हृदय को छुएगी नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। गीता में गोविंद कृष्ण भगवान हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं? स्थित प्रज्ञ बनाना चाहते हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि न कांक्षति। यह है गीता जी का लक्ष्य। भगवान वहां स्थापित कर देना चाहते हैं जहां मैं और मेरे प्रभु दोनों एक हो जाएं। तो भूत भ्रत न च भूतस्थः, अरे अर्जुन ध्यान दो, मैं सबका पालन करता हूं, लेकिन असल में मैं किसी का पालन नहीं करता। यही अंतर विरोधी से दिखने वाले वाक्य, लेकिन सबसे मधुर वचन हैं गीता जी के ये। और इसीलिए आगे इसी अध्याय में कहेंगे, मैं इतना बड़ा काम करता रहता हूं सृष्टि का, लेकिन वो कर्म मुझे बांधते। इसी अध्याय में कहेंगे, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। इतना बड़ा मैं काम करता हूं लेकिन असक्त रहता हूं, असंग रहता हूं। अब ये मत कहना कि ये तो भगवान हैं, रह सकते हैं, हम तो जीव हैं, हमको तो मरना पचना पड़ता ही है
ये बात नहीं कह सकते हो आप, उसकी संभावना खत्म है। यह उपदेश भगवान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी असंगता अनंतता का बोध बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर तुम मेरी असंगता और अनंतता को समझोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो जानाति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, जो इसको तत्व से जानता है वो जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बोले हैं ना। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस बात के ज्ञान से हम कैसे मुक्त हो गए? ये गणित संबंध कभी जोड़ के देखना। ज्ञान है भगवान का और मुक्ति किसको मिल रही है? जीव को। यही तो जीव ब्रह्मात्मैक्य बोध है। तो भूत भृत न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। यह सारी सृष्टि मेरे संकल्प से उत्पन्न होती है, मेरे संकल्प से खेलती है और मेरे ही संकल्प से विलीन हो जाती है। अर्जुन, मैं ही इसका रखवाला हूँ, मैं ही इसका रक्षक हूँ, मेरी ही गोद में ये खेलती कूदती रहती है और इसका मेरे साथ कोई संबंध कभी बनता नहीं। बस ये चीज पकड़नी है। चलो थोड़ी सी गंभीर चर्चा कर ही ली जाए 5 मिनट। ये जो जगत है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी रहती है जल में, जल रहता है अग्नि में, क्योंकि उनके कारण है। अग्नि रहती है वायु में, वायु रहती है आकाश में, और आकाश कहाँ रहता है? श्रुति कहती है आकाश रहता है मन में। बिल्कुल यूटर्न। आकाश में पूरी सृष्टि रहती है। ये आकाश कहाँ रहता है? आकाश रहता है हमारे मन में। मन कहाँ रहता है? हमारी बुद्धि में। बुद्धि कहाँ रहती है? अहम में। और अहम कहाँ रहता है? परमात्मा में। और इसीलिए भूत भृत न च भूतस्थः, वही निर्विशेष अहम है। कभी आप ध्यान देना, यह जो आकाश है, महाआकाश, जिसमें अनंत ब्रह्मांड खेल कूद रहे हैं, इस आकाश की भी उत्पत्ति होती है। बुद्धि स्वीकार कर पाती है? ये आकाश भी उत्पन्न होता है। जरा कल्पना करके देखिए, आकाश के बिना बुद्धि की कोई कल्पना बनती है? नहीं बनती। लेकिन यह आकाश भी उत्पन्न होता है। बोले इसको कैसे समझे प्रभु? बोले अपनी 2 अवस्थाओं पर विचार कर लो, स्वप्न पे और सुषुप्ति पे। गहरी नींद में आकाश कहाँ चला जाता है? जो घटना व्यष्टि में घटती है वही समष्टि में घटती है, वही प्रभु में घटती है। गहरी नींद में जब हम सो जाते हैं तो ये आकाश कहाँ चला जाता है? समय का बोध कहाँ चला जाता है? काल भी लुप्त हो गया, देश भी लुप्त हो गया। और जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न किस आकाश में देखते हैं? स्वप्न को भी तो एक आकाश चाहिए। आकाश माने जो स्थान देता है। स्वप्न के आकाश को किसने पैदा किया? मैंने। मुझसे पैदा हुआ स्वप्न का आकाश। इससे एक बात सिद्ध होती है कि आकाश भी पैदा होता है और आकाश भी मिटता है। बोले आप कहना क्या चाहते हो, समझाना क्या चाहते हो? उससे एक बात समझ में आती है कि यह जगत जगत में नहीं है, यह जगत मन में है और मन परमात्मा में है। ठीक, थोड़ा उलट के कभी ध्यान कीजिएगा इस पे। पहले भी चर्चा हुई होगी। मन में शरीर रहता है कि शरीर में मन रहता है? प्रायः ऐसा लगता है और मेडिकल साइंस बोलती है यहाँ कहीं ब्रेन है वहीं मन रहता है। शरीर में मन रहता है कि मन में शरीर रहता है? बहुत ध्यान से देखेंगे, चिंतन करेंगे तो बड़ा अभूतपूर्व सिद्धांत पैदा होगा। शरीर में मन नहीं रहता, मन में शरीर
रहता है। और इसीलिए जब हमारा मन इस शरीर से तादाद में छोड़ के स्वप्न में दूसरे शरीर से तादाद में करता है तो एक दूसरा शरीर पैदा हो जाता है। और गहरी नींद में जब सो जाता है तो शरीर का भान ही खत्म हो जाता है। मन में शरीर रहता है, शरीर में मन नहीं, क्योंकि मन व्यापक वस्तु है, व्यापक में स्थूल रहता है ना। अच्छा बताओ, दिन भर हमको अपने शरीर की याद आती है क्या? जब शरीर की याद आती है तभी शरीर का भान होता है, और जब याद नहीं आती तो शरीर का भान नहीं होता। अच्छा, जगत को ही देख लो। इस जगत की अनुभूति हमको कब होती है? जब वो हमारे मन में चढ़ा हो। और अगर मन में न चढ़े तो अनुभूति होगी नहीं होगी। जब कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? इसका मन दूसरी जगह लगाओ, बोलते हैं ना। ये बात ये भूल पाए इसके लिए इसके मन को हटाओ, इसके मन को दूसरी जगह लगाओ। तो गीता में भगवान ने बात कही है ना, निवसिष्यसि मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव। अगर तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में लगा है अर्जुन, तो तुम कहाँ निवास करोगे? बोले मुझ में निवास करोगे, जगत में निवास नहीं करोगे। इस सिद्धांत को जरा कीमती समझ के पकड़िए कि कोई भी घटना घटी हो और हमारा ध्यान ही उस पर न जाए और हमारा मन उस पर सोचे ही ना, तो उसका कोई मतलब रह जाएगा? बड़े से बड़ा दुख और बड़े से बड़ा सुख जीवन में घट जाए और आप उसको भूल जाओ और कुछ और करने लगो, उसका कोई महत्व रह जाएगा? और यही कला जो है संत लोग पकड़ लेते हैं। वो अपने मन में बसाए रहते हैं किसको? भगवान को। मीरा बसाए रहती हैं भगवान को। गोस्वामी तुलसीदास जी मन में बसाए रहते हैं भगवान को। तो कहाँ निवास करते? निवसिष्यसि मयि एव का वाक्य जी रहे हैं संत लोग। फिर वो कहाँ? वो जगत में थोड़ी निवास करते हैं, वो तो परमात्मा में निवास करते हैं। ये कला हमको सीखनी होगी और इसके लिए जो प्रारंभिक कुछ तैयारियां होती हैं वो करनी होंगी। छोटी छोटी ममताएं तोड़नी होंगी और बड़ी बड़ी ममताएं पकड़नी होंगी, जोड़नी होंगी, तब बात बनेगी। अब भाई देखो, चॉइस इज योर्स। मनुष्य जीवन का यही स्वातंत्र है कि यहाँ चॉइस हमारी है। वस्तु उपलब्ध है, चुनना हमारे ऊपर है, उसमें भगवान कुछ नहीं करते। चुनना हमको है, हमें कौन सा जीवन चाहिए, क्षुद्र जीवन चाहिए या महान जीवन चाहिए। अगर बड़ा जीवन चाहिए तो गीता प्रेमियों के साथ, श्रुति प्रेमियों के साथ, सत्संगियों के साथ जीवन का अधिक समय बिताना होगा। शास्त्र के साथ समय बिताना होगा, शास्त्रियों के साथ समय बिताना होगा और अपनी छोटी छोटी मूर्खताओं को छोड़ना होगा। बड़े छोटी छोटी चीजों से जीवन व्यतीत होता रहता है, जो इस समझ से बड़ी आसानी से बदल सकता है। अजीब सा गाना याद आ गया। हाँ, जरूर जरूर जरूर। क्षमा चाहेंगे सभी से। टाइम भी हो गया है। हमारे किदवी नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री महेश जी त्रिवेदी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती आशा त्रिवेदी, नाम याद आ गया, श्रीमती आशा त्रिवेदी आए महाराज जी से आशीर्वाद लें। असल में बहुत आवश्यक कार्य से इनको जाना है महाराज जी, तो बहुत तकलीफ हुई आपको बीच में टोकने की। सब लोग बहुत आनंद में मग्न थे। आ जाइए, आइए महाराज जी से आशीर्वाद को माला देते हो। 4 जगह से सिफारिश गई, आपके पास गई, आपसे फिर अखिलेश जी के पास गई। आइए 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 आइए। आइए।
महाराज गीता भी भेंट कर दे, गीता दे, माला दे दो भैया। आप लोग ताली बजाएं बहुत प्रेम से। बहुत सुंदर। हरि नारायण। ये इसका थोड़ा अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा। आओ। ओ आपके आने से सत्संग में हम लोगों को बल मिला, बहुत अच्छा लगा। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आ जाओ, बहुत सुंदर बात, मिलते हैं। सेवा प्रकल्प जिनके हाथ में होता है उनकी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। पर एक बड़ी मजेदार बात थी। नहीं, भगवान विष्णु जो है इस जगत के पालन करता है, आराम से सोए पड़े रहते है ना। जो पालन करता है वो तो शेषनाग पे शयन कर रहा है और पालन हो रहा है। अरे भूत भृत न च भूतस्थ, अगर भूत भूत में घुसे होकर पालन कर रहे होते तो ये नहीं हो सकता था। शयन कर रहा है सृष्टि का पालन करने वाला, और संहार करने वाला समाधि में है। और समय पे संहार भी होता है और समय पे पालन भी होता है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य है कि बोझा काय को उठाना। इस शरीर का पालन करना है, परिवार का पालन करना है, समाज का पालन करना है, राष्ट्र का पालन करना है, इसका बोझा क्यों उठाना। अगर ये बात थोड़ी थोड़ी घुस जाए, भूत भृत न च भूतस्था, तो ऐसे ही पालन होता रहेगा सबका। परिवार भी पल जाएगा, समाज भी पल जाएगा, शरीर भी पल जाएगा, वो अपनी व्यवस्था से सब चलता रहेगा। जो एक कूटस्थ अविनाशी वस्तु है उसी की तरफ तो यहाँ इशारा कर रहे भगवान कि मैं हर शरीर के साथ अभिमान किए बिना उसका पालन पोषण करता रहता हूँ, और इसीलिए मुझे कोई कर्म कभी बांधते नहीं है। कोई भी कर्म मेरे बंधन का कारण कभी भी बनता नहीं है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग रूपित शस्त्र से इसको काट देना चाहिए। तो यह जो श्लोक हैं भगवान ने जो बताए, 3 श्लोक में महिमा गा के 2 श्लोक में अपना ये परिचय दिया, फिर थोड़ा विस्तार करके विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों के लिए जो इस सत्र का संदेश है वो यही निकल के आता है कि भाई अगर ये तमाशा है तो सीरियस होने की जरूरत नहीं। देखो, सीरियस ना होना और उच्छृंखल हो जाना, इसमें अंतर किए रहना। ये सत्संग भी दुधारी तलवार है, कई बार उल्टा पलटा समझ लेती है। जैसे प्रसन्नता है, प्रभु श्री राम की प्रसन्नता का वर्णन है ना, गंभीर प्रसन्न है वो, महोदधि की तरह। जैसे कोई मध्य सागर हो जहाँ लहरें ना उठ रही हो, वो गहन प्रशांत और शांत होता है, ऐसे प्रभु श्री राम का गांभीर्य प्रसन्न है वो। तो उच्छृंखलता नहीं है जीवन में, मर्यादा है, संयम है, सदाचार है, तमाशे के भी अपने नियम हैं, है ना। भाई जब हम खेल खेलते हैं, और खेल अगर बिना नियम के खेलो तो खेल पाओगे। खेल के भी बड़े सख्त नियम होते। बोलो अरे खेल है, खेल में क्या नियम बनाना है,
तो बात बिगड़ जाएगी। खेल के अपने नियम है, उस नियम से खेला जाता है तो बढ़िया से खेल पाते। ऐसे ही भगवान ने सृष्टि के कुछ नियम बना दिए इस खेल के, उसको बोलते हैं धर्मशास्त्र। उन नियमों का पालन करते हुए अध्यात्म शास्त्र से समझ ले ली जाए कि ये सब होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है, नहीं होते हुए भी बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं क्या हूं? न मेरा कुछ है, न मेरा कुछ था, न मेरा कुछ होगा। ठीक इस अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक ही स्वरूप है कि वो परमात्मा के लीला की अभिव्यक्ति है। उसमें हम और आप केवल एक आभासी पात्र बने हुए हैं, वास्तविक नहीं, आभासी पात्र बने हैं और भगवान की लीला में मानो सहयोग कर रहे हैं। तो अपने अपने स्वधर्म से, अपने अपनी सामर्थ्य और सेवा से जो जिस तरह सहयोग कर सकता है वो करता रहे, और ये कभी न मन में आने दे कि ये सब मैं कर रहा हूं। तो भूत भृत न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। ये सृष्टि अनाथ नहीं है, ये सृष्टि सनाथ है, इसका एक मालिक है। या तो देखो भक्त बन के जियो, या तो क्या भक्त बन के ही जियो, ज्ञानी तो वो बना ही देंगे। ठीक, हाँ पक्का है ये। भक्त बन के जो जीता है परमात्मा उसको ज्ञानी बना ही देता है। कई बार हम लोग उल्टा कर जाते हैं, तथा कथित ज्ञानी बन के जीने लगते हैं और भक्ति भी भूल जाते हैं। उससे बचना है। ज्ञान जीवन में उतरे और हृदय उदार और निर्मल होवे, गोविंद की वाणी हृदय को छुए, जीवन को परिवर्तित करे। शनै शनै हम लोग इस मनुष्य जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य परमात्मा से अभिन्नता के दिव्य प्रेम को उपलब्ध कर पाएं, यही हमारे मन की तीव्र इच्छा बनी रहे और भगवान उसको पूरा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र के लिए। आप सभी ने हम लोग गुरुजनों के अनुग्रह से हम लोग गीता चिंतन कर पाए, यथा समय करते रहेंगे। पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी की अति कृपा। आरती से पूर्व केवल 5 मिनट आप लोगों का आदरणीय सुधीर जी मिश्र कुछ आप लोगों से 2 मिनट की बात करेंगे। इसके बाद में हमारे इस सत्संग के जो आयोजक हैं श्री अखिलेश जी शुक्ल, उनसे धन्यवाद के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप सबको, सबने, आप तो खैर गायब रहे हो, अंत समय में आधे घंटे के लिए उपस्थित देते रहे हो, लेकिन यहाँ भक्त लोग समय से आए हैं, श्रवण किया है, तो सबको आपके द्वारा धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि आप आयोजक हो, ये आपका कर्तव्य भी है। मिश्रा जी बहुत थोड़ा। श्री गणेशाय नमः। गीता ज्ञान यज्ञ का आज विश्राम दिवस है और एक निमंत्रण आपको दूंगा। हम क्या देंगे, गोस्वामी जी ने लगभग 450 वर्ष पहले रामचरितमानस में लिखा कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। तो मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है मकर राशि में, तो प्रयागराज जो तीर्थ राज कहा गया है, वहां पर सारे संत महात्मा और विद्वान वहां पर कल्पवास करते हैं। तो सनातन सेवा सत्संग भी प्रतिवर्ष वहां पर कल्पवास के लिए आयोजन करता है। इस वर्ष 14 जनवरी से और 24 फरवरी तक वहां पर कल्पवास में रहने की, ठहरने की, वहां पर यज्ञ और सत्संग का आयोजन रहेगा। हमारे जिन लोगों को भी उसमें
अभी पर्चा नहीं छपा क्योंकि स्थान अभी मिलेगा कि 31 तारीख को, तो स्थान का नाम देना पड़ता है। पर साल वाले जरूर हमारे पास पड़े हैं, उससे आपको फोन नंबर और आइडिया मिल जाएगा, कुछ लोगों को हम देंगे। बाकी हमारे श्री एस.के. पांडे जी गीता भवन वालों से पूरा संपर्क कर सकते हैं, और हमारे विनय मिश्रा जी के यहाँ पर से आपको सूचना मिल जाएगी, और संकट मोचन धाम में श्री के.बी. मिश्रा जी, ये 3 लोग आपको देंगे। आप लोग सादर आमंत्रित है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आदरणीय अखिलेश जी शुक्ल। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। महाराज जी के श्री चरणों में सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते हैं, और आप सब ऐसे सुधी जिज्ञासु श्रोताओं के चरणों में, विशेष रूप से देवियों के चरणों में प्रणाम करते हैं। अभी हमारे कुशल संचालक और सफल संचालक, जिनके प्रति हम सबसे पहले आभार करते हैं कि पूरा समय वो 3 बजे से देते हैं, उन्होंने एक शब्द कहा हमसे कि आयोजक। तो इसमें हम इससे सब सहमत नहीं है। हमारे पांडे जी से जब भी बात होती है तो पांडे जी सुन रहे होंगे, ये सच है कि हम लोग कहते हैं कि इस गीता ज्ञान आयोजन के जो मूल संरक्षक हैं, आयोजक, वो श्री हरि ही है, हम लोग नहीं है। हम लोग महाराज जी के शब्दों में उस लीला के केवल एक पात्र हैं, इसलिए आयोजक बनने में हम सहमत नहीं हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पांडे जी पुनः पुनः कहते हैं कि इस ये 18वां अगर सफलतापूर्वक भगवान की अतिशय कृपा से ऐसे सदगुरुदेव जो हमारे चक्षुओं को खोल देते हैं, आंखें खुल जाती हैं, बहुत सी ऐसी छोटी सरल भाषा में बातें आती हैं, तो इस कार्यक्रम और गीता सत्संग के जो मूल वो श्री हरि ही है। तो आज श्री हरि के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। हरि के प्रति आभार 2 शब्दों में, गोस्वामी जी की पंक्तियों में। चूंकि आभार प्रकट करने का बड़ा गुरुतर दायित्व है, बहुत जल्दी में हम आभार तो प्रकट कर ही रहे हैं, और आप लोगों ने अपनी दिव्य उपस्थिति से, गरिमामय उपस्थिति से हम लोगों को आभारी बनाया है। महाराज जी थोड़ा गाने का मन है, अपने आभार प्रकट कर रहे हैं आप, प्रयास है जरूर, स्वागत। ऐसो को उदार जग माही, नहीं भैया, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। तुलसी, अंतिम पंक्तियां बस, पूरा समय नहीं है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाही से मन मेरो। तुलसीदास सब
सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। महाराज जी की सलाह है और तुलसीदास जी की भी सलाह है। तो भज राम काम सब पूरन, तो भज राम काम सब पूरन, करव कृपा निधि तेरो, करव कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवयतीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। आप सभी ने इस गीता ज्ञान सत्संग को इतनी सफलता दी और महाराज जी की गरिमामयी पावनमयी उपस्थिति ने हम सबको इस सत्संग में कृतकृत्यता प्रदान की। हम लोग कृतकृत्य हैं। महाराज जी के इस महनी गहनी व्यक्तित्व को हम आभार के शब्दों में प्रकट करने में अपनी सामर्थ्य नहीं रखते। महाराज जी का पूर्ण परिचय हम लोग शायद समयाभाव में, महाराज जी का एक बैनर सुबोधानंद फाउंडेशन, और ये महाराज जी का जो सुबोधानंद फाउंडेशन है, इसके माध्यम से हम 1 मिनट में अपनी बात कहेंगे। महाराज जी ने अपनी श्रद्धा, अपने जीवन का ये परिवर्तन और अपने गुरु के प्रति जो प्राकट्य है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, अपने गुरु के प्रति समर्पित करके अपने सर्वस्व ऐश्वर्य को उन्होंने अपने विवेकानंद के नाम से नहीं, रामकृष्ण मिशन के नाम से समर्पित कर दिया था। ऐसे ही महाराज जी का जो भी अपना ज्ञान और जो भी सामर्थ्य है, उन्होंने अपने सुबोधानंद फाउंडेशन के माध्यम से एक संगठित करने की और इस समाज को लाभ देने की कोशिश की है। जो ऋषिकेश में जिसका आश्रम है, तो महाराज जी वर्तमान में सुबोधानंद फाउंडेशन के निदेशक और आचार्य हैं। ऐसे सुबोधानंद फाउंडेशन के स्वामी ध्रुव चैतन्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। और आपकी बड़ी कृपा है हम पर कि 2 सत्र और यहाँ पर उपलब्ध है। एक तो हमारे पांडे जी के अपनी विनम्रता, अतिशय विनम्रता से महाराज जी देखिए समय नहीं था, फिर भी उन्होंने 3 दिन का समय निकाला। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। एक ज्ञान का सत्र महाराज जी का कानपुर में और चलता है, आपको स्मरण तो है ही, हम केवल पुनः स्मरण कर रहे हैं, रिमाइंड। वो होली के दरमियान हमारे बीच में जतिन अग्रवाल और अग्रवाल परिवार बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से सुबोधानंद फाउंडेशन के बैनर तले, जो पहले एक बार कामत विद्यालय में हुआ और पिछले वर्ष यहाँ पे जो किशोरी वाटिका गेस्ट हाउस में हुआ, तो आप ध्यान रखें उस बीच आप घूमने न जाएं। आपसे आग्रह है अपना विनम्र। महाराज जी का शायद हम तो प्रार्थना करेंगे, अगर उनके प्लान में नहीं भी होगा तो हम उनसे चाहेंगे, अनुरोध करेंगे और अपने अग्रवाल परिवार से कि यद किंचित जो भी हम लोगों का समर्पण हो, वो ज्ञान का सत्र जो होली के दरमियान मार्च अप्रैल में आयोजित होता है, नवरात्रि के पहले पहले, उसमें ही महाराज जी का हमें कृपा प्राप्त होती है। और इसी तरह एक छोटा सा निवेदन नहीं है, ये भी कृपा ही है महाराज जी की। हमारे केशव चतुर्वेदी हमारे इतने प्रिय हैं, इतने आदरणीय हैं। आज के 15 वर्ष पहले जब उससे जुड़े हम, बस 1 मिनट में, तो ये हुआ कि इस सत्संग को बर्रा बाईपास के उस तरफ भी पहुंचाया जाए। नहीं, यहीं सत्संग तो वहां के लोग कम आते, अब तो आने लगे हैं। तो इन्होंने कहा भाई 1 जनवरी को कामत स्कूल में शुक्ला जी क्या होगा, ये सच है, सामने बैठे हैं। हमने उसकी स्वीकृति प्रदान की। तो लगभग करीब 8-10 वर्षों से 1 जनवरी 9 वर्ष के दिन ये कामत साइनिंग स्कूल में सत्संग होता है। इस बार महाराज जी भी उस सत्संग में उपस्थित होंगे, इसलिए आप सबको हम आमंत्रित करते हैं। 12 बजे से कामत साइनिंग स्कूल बर्रा थाने के पास।
सब लोग जानते हैं, बाद में पूछ लेंगे। अरे मिल जाएगा वो, कामत सैनिक बर्रा थाने के सामने, बस 12 बजे से 3 बजे के बीच। तो हम महाराज जी से इसकी स्वीकृति भी चाहते हैं, ये भी हमारी एक कुशलता है कि महाराज जी अपनी स्वीकृति प्रदान करें। यद्यप बहुत सारे भक्त हैं महाराज जी के और बहुत सारे प्रोग्राम, तो इस तरह से हम महाराज जी के प्रति अधिक शब्द न कह करके आज मैंने समय दिया। और इस बार महाराज जी का प्रवचन वास्तव में कई आयामों से बहुत सरलता में और गंभीरता लिए हुए था। अधिक न कह करके अपने बीच में इस व्यासपीठ पर पिछले 5 दिनों से उनमें भी सरलता बहुत अच्छी। स्वामी निखिलानंद जी जो दिल्ली से पधारे प्रथम बार हमारे पांडे जी के विशेष प्रयास से, उनके प्रति भी अपना हम वंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इसी क्रम में हम इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर जो ले जाते हैं और पूर्णता प्रदान करते हैं, उसमें हमारे 5 आचार्यगण हैं और वो पंचा आचार्य ऐसा समागता यहाँ पर हैं। हम उनका बहुत विनम्रता पूर्वक, बड़े श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। उन 5 आचार्यों में सर्वश्री डॉक्टर सुरेश तिवारी जी हैं, आचार्य श्री कृष्णदत्त शुक्ला जी हैं भागवताचार्य, आचार्य श्री शिव कुमार दीक्षित भागवताचार्य जी हैं, आचार्य श्री रामकृष्ण तिवारी भागवताचार्य जी हैं और चिन्मय विषय के महामंत्री इस पूरे कानपुर मंडल के आचार्य राम नरेश मिश्रा जी हमारे बीच में रहते हैं। इनके द्वारा ही ये गीता ज्ञान सत्संग पूर्णता को प्राप्त होता है, नहीं अधूरा सा रहता है। और इनकी बड़ी कृपा रहती है और पांडे जी को हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि ये 5 आचार्यों को हमारे बीच उपस्थित करने में आप मदद करते हैं। अधिक न कह करके कार्यक्रम के बहुत अंग होते हैं, अनिवार्य अंग। जैसे शरीर की पूरी, अब इसको समझाना क्या अंग, तो ये एक अंग जिसमें आप बैठे हुए हैं कितना प्रधान अंग है और किन शब्दों में उनको साधुवाद धन्यवाद दें। हमने आज सोचा था कि 3 प्रकार के सहयोगी होते हैं। एक बिना मांगे चल के सहयोग देते हैं, जैसे कोई सर्दी लग रही है तो बिना मांगे उसको जाके स्वेटर और कंबल की व्यवस्था। एक मांगने पर सहयोग देते हैं और एक ऐसे भी सहयोग होते हैं कि मांगने पर भी सहयोग में बहाना बना देते हैं। हमारे हम कहना चाहते हैं विनय मिश्रा जी आ रहे हैं, उनको माल्यार्पण करना चाहते हैं। आदरणीय विनय मिश्रा इस गेस्ट हाउस के संचालक। विनय मिश्रा एक बहुत धार्मिक और उदारमना व्यक्तित्व हैं जो इस गेस्ट हाउस को हमें इस तरह की व्यवस्था को उपलब्ध कराते हैं। विनय मिश्रा जी, हाँ, अरे नहीं, आशीर्वाद ले लीजिए तो अधिक अच्छा ठीक है। और विनय मिश्रा के प्रति हम अधिक न कहकर ये बात हमने इसलिए कही कि आज के 4 वर्ष पूर्व में सत्संग सोदा गेस्ट हाउस में जब होता था तो विनय मिश्रा हम लोगों से आग्रह करते थे कि आप यहाँ पांडे जी कर सकते हैं, सब व्यवस्था हमारी तरफ से रही। और बड़े मन से ऐसे उदार बना व्यक्तित्व विनय मिश्रा के प्रति हम जो करते हैं। इसी क्रम में हमारी संगीत मंडली राही जी, जिसके जी हाँ लाते लाइए हमारे बीच में एक अच्छे साधक श्री अवस्थी जी हैं, आज आए हैं, जो महाराज जी के माध्यम से ये गीता भगवत गीता साधक संजीवनी प्राप्त करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। चतुर्वेदी जी अच्छे संचालक हैं, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए उनका हम आदर करते हैं। और द्वितीय जो सबसे ज्यादा हम आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने केशव प्रसाद चतुर्वेदी जी को, जो अपना छुट्टी लेकर के कोर्ट से और पूरा समय देते हैं। इसी क्रम में अरे नहीं भाई, छुट्टी लेते इनका नहीं बनता अकबरपुर ये जबरदस्ती तो बहुत अच्छा है। हमारे बबलू साउंड सर्विस ये और ये वीडियोग्राफर और ये सब हमारी व्यवस्था के अंग हैं। इनके प्रति भी हम बहुत बहुत साधुवाद कि आप बड़े मन से और बड़े शांति से करते हैं। सबसे विशेष बात जो हमें कहनी है कम शब्दों में, वो अपने विशिष्ट श्रोता समाज के प्रति कहनी है। वो ये कहनी है कि हमने बहुत सत्संग जैसे जाते रहते हैं कृपा से, और बहुत जगह भागवत भी होती रहती है जाड़े के उसमें, लेकिन ऐसा विशिष्ट श्रोता समाज हमें बहुत विरले मिलता है। हम प्रथम पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति का अगर हमारी दृष्टि जाती है तो एक एक श्रोता बहुत बहुत अपने में जिज्ञासा, ज्ञान और आचरण और एकाग्रता को
धारण करते हुए एक अच्छे महनीय व्यक्तित्व वाले हैं। ऐसे प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक हम श्रोता समाज को बार बार, चूंकि इसके बिना हमारा कोई भी गीता ज्ञान सत्संग, ये बहुत हमें कई 18 वर्षों से अगर ये चल रहा है तो हमारे ऐसे श्रोता हैं कि 18 वर्षों से आ भी रहे हैं और आज भी वो तृप्त नहीं हुए। गोस्वामी जी के शब्दों में राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। हमारे इस आयोजन में जैसा चतुर्वेदी जी बोल देते हैं कि वैसे तो श्री हरि हैं लेकिन निमित्त बनाते हैं अपनी लीला के, तो उसमें सर्वश्री राकेश चतुर्वेदी जी हमारे बीच में हैं, महेश चौहान जी हैं और हमारे संचालक में केशव चतुर्वेदी जी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उमा शंकर जी विनय मिश्रा के साथ रहते हैं और उनका भी विशेष योगदान रहता है। सभी का योगदान रहता है, किसी योगदान को हम कम और ज्यादा शब्दों में नहीं कह सकते। जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया विशेष करके, उनमें है अभी जो आपके सामने अपनी सूचना दे रहे थे सनातन सेवा मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधीर मिश्रा जी। हमारे बीच में 3 ऐसे सुधी साधक हैं जो नित्य सत्संग की व्यवस्था करते हैं। ये तो 5 दिवसीय होती है गीता ज्ञान मंडल में, वहां पे नित्य होता है संकट मोचन धाम में और नित्य वहां पे भागवत की शब्द सा विवेचन होता है। आचार्य रामकृष्ण तिवारी हमारे बीच में नहीं है, उनको हम बहुत बहुत आभारी। और इस संकट मोचन धाम के संकट उसमें जो संचालक के रूप में है, व्यवस्था के रूप में, उसके हमारे 3 महानुभाव हैं जो हमारे दिल में बसे रहते हैं। वो बैठे हुए हैं, आचार्य ये श्री R.K. द्विवेदी जी और अरुण कुमार जी, अरुण सिंह जी और KB मिश्रा जी, और उनके साथ हमारे सब लोग सहयोगी करते हैं। बहुत सारे यहाँ नित्य सत्संग वाले हैं। संकट मोचन धाम में महाराज जी वो नित्य सुनते हैं, नित्य एक नित्य सत्संग चलता है। हम चाहेंगे एक दिन आप वहां भी 2 मिनट के लिए आएंगे तो उसकी दिव्य महिमा देखेंगे। अब बजरंगबली का मंदिर है यहीं पास में, और हम द्विवेदी से प्रार्थना करेंगे एक दिन महाराज जी को दर्शन कराइए, अच्छा रहता तो स्वीकृति प्रदान करिए। तो ऐसे हम अपने द्विवेदी के प्रति और अरुण जी के प्रति करते हैं। अधिक न कह करके समय समाप्त हो रहा है। हम बार बार किसी का नाम लेना संभव नहीं है। हम अपनी सभी देवियों के प्रति, माताओं के प्रति, और एक जो छूट गया विशिष्ट श्रोता अभी आई थी विधायक जी की पत्नी, तो नकुल जी का विशेष सहयोग रहता है। ऐसे लोगों को जोड़ते हैं, तो नकुल जी के प्रति और विधायक जी की पत्नी के प्रति हम पांडे जी को तो कोई आभार प्रकट नहीं करते हैं, इसलिए कि पांडे जी के प्रति इतने लोग आभार प्रकट करने आते हैं। पांडे जी सबको बुलाते हैं और पांडे जी को आभारी बनाते हैं। तो अपने उद्गार माननीय पांडे जी, हम सब लोगों को भी 2 शब्द कहेंगे। पांडे जी 2 शब्द कहेंगे। और पांडे जी अकेले नहीं है, पांडे जी का एक परिवार है। पांडे दंपति और कमलाकांत जी, नीरज पांडे जी, जिसको जो पांडे जी का अपना एक व्रत है कि उनका नाम माइक और मंच और माला से दूर रहेंगे, इसलिए नहीं आते हैं। फिर भी हम पांडे जी को नमन करते हैं। और सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि पांडे जी को ऐसी गति और मति प्रदान करते रहे प्रभु कि ये 18 नहीं, आगे बहुत आगे चले। धन्यवाद। जय जय बस एक हमारे मन में विचार आया है। इस 18 वर्ष से चल रहे सत्संग में, उसमें मैं व्यवस्था की दृष्टि से या और कोई शिकायत सुझाव हो तो एक पेटी में अपना लिख करके इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए। शायद हम और पांडे जी और सब लोग मिलके न सोच पाते हो किसी की असुविधाओं को, या और अच्छा क्या हो सकता है, तो लिखित पर्ची कहीं न कहीं पांडे जी के उसमें आश्रम में करें। और पांडे जी का मतलब ये नित्य गीता स्वाध्याय का जो संकल्प है वो भी पूरा नहीं हुआ है। हम लोग नित्य गीता स्वाध्याय करें और उसको रविवासरी जो यहाँ पे सत्संग होता है पांडे जी के भवन में, गीता भवन में, वहां पर भी आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। और इसको और अच्छा बनाने के लिए कोई शिकायत, सुझाव, समस्या, तो उसको आप जरूर पर्ची लिख के देंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद माननीय पांडे। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। परम पूज्य स्वामी जी, आदरणीय शुक्ला जी, समस्त हमारे सहयोगी साथी, हम किन किन लोगों को नाम लें। हमारी दृष्टि में तो एक ही बात आती है कि सब हरि है, सब हरि है, सब भगवान की व्यवस्था है। मेरे मन में एक बात रहती है, बचपन से थी, कि घर आश्रम, मेरे मन में ये नहीं रहा कि कभी आश्रम बनाया जाए, कोई घर ही आश्रम हो, ये देह देवालय हो और हर घर आश्रम हो, हर हाथ में गीता हो, हर घर में गीता हो, पूरी वसुंधरा एक कुटुंब की तरह हो, अपना परिवार दिखे, अपनापन दिखे नहीं। और हम एक सत्संगी से एक विशेष प्रार्थना करते हैं अपने से, जितने भी जो भी जहां भी स्वाध्यायी हो, कोई भी सत्संग हो, तो उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके हर क्रियाकलाप में वो दिखना चाहिए कि अरे ये कोई सत्संगी है, कोई सत्संगी है। अभी थोड़ी देर में प्रसाद बंटने लगा, मोटरसाइकिल साइकिल हम लोग लेने लगे, तो हम लोगों की बदनामी होती कि स्वामी जी वगैरह बताते हैं कि देखो अभी देखना एक दूसरे की धक्का मारा। तो हम लोग अपनी थोड़ा सा मर्यादा हम लोग बना के रखें कि वहां जाकर लड़े, घर में लड़े, और सत्संग 5 दिन का किया है, जीवन भर किया। तो हमें याद रख, अभी महाराज जी ने एक बात कही थी, परिस्थिति आपके माफिक होगी कि आपको आदि आदि आदि। तो कुल मिलाकर के हम बहुत आभारी हैं, और शुक्ला जी कुछ शेष नहीं, और कहें क्या शब्द नहीं है। और महाराज जी ऐसे परमात्मा स्वरूप हंस हंस करके वेदांत को हम लोगों को प्रविष्ट करा देते हैं। हमारे आचार्य, हमारे सब लोग, थोड़ा स्वाध्याय होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक कह रहे कि नहीं कह रहे? हाँ, धन्यवाद। वो टाइम गोस्वामी जी के शब्दों में आप सबको 2024 की शुभकामनाएं। और गोस्वामी जी ने जो आभार प्रकट करने का एक दोहा बताया है, वो मैं याद आ गया। जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहि तो ही पर सदा रहे अनुकूल। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की। आदरणीय विनय मिश्रा जी, हाँ, जिसको गीता न मिली हो प्राप्त कर सकते हैं स्टॉल से। एक चीज, दूसरा यह है कि हमारे श्री आर गुप्ता जी कहाँ हैं? रामकृष्ण जी गुप्त, कल का क्या प्रोग्राम रखना चाहते हैं? कल महाराज ये हमारे विनय मिश्रा जी, इन्होंने बहुत ही सहयोग किया, अपना ये स्थान दिया इस सत्संग के लिए। 2 शब्द के लिए इनसे प्रार्थना। हल परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम जी, श्री हर बाबा भोलेनाथ और बाबा बजरंगबली जी की असीम कृपा से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं सभी भक्तों से एक अनुरोध और आग्रह करना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने इस गीता ज्ञान यज्ञ में अपनी उपस्थिति यहाँ सत्संग में उपस्थिति अपनी रखी, उसके लिए मैं सभी भक्तों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं गीता ज्ञान मंडल पांडे जी और अखिलेश शुक्ला जी और सभी भगवत प्रेमियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस स्थान को इस दिव्य कार्यक्रम के लिए चुना। प्रभु की कृपा से बहुत बहुत आभार। और मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, जो विगत 11 वर्षों से यहाँ पर प्रभु श्री राम जी की राम कथा 1 सितंबर से और 9 सितंबर तक प्रतिवर्ष होती है, उसमें अगले वर्ष 2024 में होने वाली श्री राम कथा के लिए हमारे बड़े अनुरोध और बड़ी करुणा के बाद हमारे पूज्य आचार्य जी श्री डॉक्टर
राम कृपाल त्रिपाठी जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया है। उनके श्रीमुख से हम सभी भक्तों को यहाँ 1 सितंबर 2024 से और 9 सितंबर तक 2024 तक प्रभु श्री राम जी के गुणों का गान श्रवण करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं सभी भक्तों को आमंत्रित करता हूँ। आप लोग अभी से 2024 1 सितंबर से 9 सितंबर तक विनम्र आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी सूचना है, इसके बाद आरती। हमारे रामकृष्ण गुप्ता आपके यहाँ प्रति रविवार को सर्वोदय नगर, पता अभी सब लोगों को मिल जाएगा। महाराज जी का कार्यक्रम 4 से 5 सुनिश्चित हुआ है। हाँ, इस गीता पुस्तक में भी लिखा हुआ है। सबको आमंत्रण है रविवार 31 दिसंबर को सर्वोदय नगर में पहुंचने के लिए। पता गीता में लिखा है। महाराज जी की उपस्थिति भी होगी, महाराज जी का प्रवचन भी होगा। आइए सब लोग आरती में सम्मिलित हों। समय 4 बजे से 5 बजे तक। जिसको गीता न मिली हो गीता ले सकता है। ओम जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरिय कमल बिहारिण, हरिय कमल विहारिण, सुंदर सुपनीते। मैया जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रसादिनी, कामा शक्ति हरा। मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान प्रकाशित, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। अम्ब जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी। या निर्मल बलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विध सुखकारी। अम्बा जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा। भयहारिणी तारिणी, भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। अम्बा जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नासिन कमरजनी। मैया नासिन कमरजनी। और दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका जननी। अम्बा जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी। मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। अम्बा जय भगवत गीते। दया सुधावर सावनी, मातु कृपा की जय। मैया मातु कृपा की जय। और हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों पर लीजे। मैया जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते। हरि कमल
कमल विहार हर लिय कमल विहार सुंदर सुपुनी के मैया जय भगवती की जय मैया जय भगवती की जय मैया जय भगवती की जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे रामा राम रामा बोलो हरे 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 रामा राम रामा बोलो हरे हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेदाद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव बोले शंकर भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज के आनंद की जय। हरे हरे हाँ दे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गंगा मैया की जय सरयू मैया की जय यमुना मैया की जय संत समाज की जय जय बोलो बजरंग बली की बोलो गीता भागवत की बोलो गंगा मैया की बोलो गुरुदेव महाराज की जय शंकर भगवान की बोलो देवी मैया की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे बोलो श्री कृष्ण भगवान की